हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको संस्कृत ग्रामर में अपादान कारक का पंचमी विभक्ति पढ़ाएंगे। संस्कृत में पंचमी विभक्ति और हिंदी में अपादान कारक। तो बच्चों, सबसे पहले आपको जानना है कि ये अपादान क्या होता है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु अलग होने पर स्थिर वस्तु को अपादान कहते हैं। यानी बच्चों, जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु अलग हो रहा है और एक वस्तु स्थिर रह रहा है, उसी को हम अपादान कारक कहते हैं। इसका चिन्ह से होता है। अपादान कारक में पंचमी विभक्ति लगती है। जैसे उदाहरण में देखिए, वृक्षात् पत्रम पतति। इसका हिंदी है वृक्ष से पत्ता गिरता है। यानी वृक्ष से, ये से देख के आप समझ जाइएगा कि यह अपादान कारक है, यानी पंचमी विभक्ति। यहाँ अलग होने का पता चल रहा है, इसलिए वृक्ष से क्या होगा? वृक्षात्। यानी पंचमी विभक्ति का एक वचन, और पत्ता का पत्रम और गिरता है का पतति। वृक्षात् पत्रम पतति। नेक्स्ट देखिए, इसके अतिरिक्त निम्नलिखित स्थितियों में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब देखिए, और किस किस स्थिति में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। फर्स्ट पॉइंट देखिए, जिससे भय हो या जिससे रक्षा की जाए, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होती है। जैसे बालः मार्जारात् बिभेति। इसका मतलब बच्चा बिल्ली से डरता है। तो यहाँ मार्जारात् यानी बिल्ली से, ये है पंचमी विभक्ति एक वचन। यहाँ पर डरने का बात हुआ, इसलिए ये हो गया पंचमी विभक्ति, अपादान कारक। नेक्स्ट देखिए, श चौरात् त्रायते। श चौरात् त्रायते, वह चोर से रक्षा करता है। यानी जहाँ पर रक्षा की जाए वहाँ पर भी पंचमी विभक्ति होता है, इसलिए चोर से हो गया चौरात्, यानी पंचमी विभक्ति का एक वचन। नेक्स्ट देखिए, ख नंबर में, जिसमें नियम पूर्वक विद्या सीखी जाए, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे देखिए, छात्रः अध्यापकात् संस्कृतं पठति। छात्र अध्यापक से संस्कृत पढ़ता है। यहाँ अध्यापक से, ये क्या है? पंचमी विभक्ति एक वचन, इसलिए यहाँ पर अध्यापकात्, अध्यापक से क्या हो जाएगा? अध्यापकात्। अगर दो अध्यापकों से होता तो क्या हो जाता? अध्यापकाभ्याम, भ्याम का प्रयोग होता। और अनेक अध्यापकों से होता तब क्या होता? अध्यापकेभ्यः, भ्य का प्रयोग होता। वचन के अनुसार ये बदलते रहता है। अब ग नंबर में देखिए, अन्नः इतरः यानी दूसरा, आरात् मतलब पाश, रीते मतलब बिना, आदि शब्दों के साथ पंचमी विभक्ति होती है। यानी अन्नः, इतरः, आरात् और रीते, ये सब जब शब्द होगा तो वहाँ पर पंचमी विभक्ति लगेगा। जैसे मत् अन्नः कः तत्र गमिष्यति। मेरे अतिरिक्त और कौन वहाँ जाएगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जहाँ पर अन्न होगा वहाँ पर पंचमी विभक्ति प्रयोग होगा, पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा।
नेक्स्ट देखिए रामात इतरः गृहे का अस्ति। राम के अतिरिक्त घर में कौन है? यहाँ पर इतरः, जहाँ पर इतरः होगा वहाँ पर भी पंचमी विभक्ति होगा। नेक्स्ट देखिए ग्रामात आरात सरोवरः अस्ति। गांव के पास सरोवर है, यानी जहाँ पर आरात होगा वहाँ पर भी पंचमी विभक्ति होगा। नेक्स्ट देखिए धनात् रीते न सुखम। धन के बिना सुख नहीं, जहाँ पर रीते होगा के बिना वहाँ पर भी पंचमी विभक्ति होगा। अब बच्चों चलिए हम आपको पंचमी विभक्ति से संस्कृत में अनुवाद करना सिखाते हैं। पहला फर्स्ट देखिए गंगा हिमालय से निकलती है। हिमालय से, ये क्या है? पंचमी विभक्ति। यहाँ अलग होने का तात्पर्य है, इसलिए ये पंचमी विभक्ति। तो यहाँ देखिए गंगा का क्या होगा संस्कृत? गंगा। गंगा का गंगा। हिमालय से हिमालयात, यहाँ पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ होगा हिमालयात। पंचमी विभक्ति का एक वचन है, इसलिए हिमालय से हिमालयात। और निकलती है निश्रति। निश्रति, गंगा हिमालयात निश्रति। नेक्स्ट देखिए तुम सब पर्वत से आते हो। तुम सब का क्या होता है बच्चों संस्कृत? यूयम। यूयम, यहाँ पर्वत से अलग होने का तात्पर्य है, ये पंचमी विभक्ति एक वचन, तो यहाँ हो जाएगा पर्वतात। पर्वतात। और आते हो यूयम पर्वतात आगच्छत। आगच्छत, यूयम है इसलिए था का प्रयोग हुआ है आगच्छत। नेक्स्ट देखिए बालक भवन से गिरता है। बालक भवन से, यहाँ भवन से पंचमी विभक्ति एक वचन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बालक का बच्चों क्या हो जाएगा? वाला। वाला भवनात् पतति। भवन से भवनात् पंचमी विभक्ति का एक वचन, और गिरता है पतति। पतति, वाला भवनात् पतति। अब नेक्स्ट देखिए फोर्थ नंबर में राम गांव से जाता है। गांव से, यहाँ पर पंचमी विभक्ति एक वचन, तो यहाँ क्या हो जाएगा? राम का हो जाएगा रामा। रामा। गांव से ग्रामात। गांव से ग्रामात, यहाँ पर पंचमी विभक्ति का एक वचन का प्रयोग हुआ है। और जाता है गच्छति। जाता है गच्छति। रामः ग्रामात् गच्छति। नेक्स्ट देखिए तुम घर से चलते हो। तुम का क्या हो जाएगा बच्चों? तुम का संस्कृत क्या हो जाएगा बच्चों? त्वम। त्वम। और घर से, ये पंचमी विभक्ति का एक वचन है, तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों? घर से क्या होगा? गृहात्।
गृहात, चलते हो, चलसी। तो हम के साथ शी का प्रयोग होगा। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर में, सज्जन पाप से डरता है। तो क्या हो जाएगा इसका? सज्जन, सज्जन का हो जाएगा सज्जन, पाप से, यहाँ देखिए पंचमी विभक्ति एक वचन, तो क्या हो जाएगा? पापात, पापात डरता है, बिभेति। क्योंकि जहाँ पर डरने का बात रहेगा वहाँ पर भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। नेक्स्ट देखिए 7 नंबर में, बेल से फूल झरता है। तो बेल से क्या हो जाएगा? लताया, लताया पुष्पम, पुष्पम फूल का, पुष्पम, और झरता है पतति, यानी गिरता है। झरता है का मतलब क्या होगा? गिरता है। तो यहाँ पर पतति, पतति। नेक्स्ट देखिए, बच्चे घर से विद्यालय जाते हैं। बच्चे घर से विद्यालय जाते हैं। तो बच्चे का क्या हो जाएगा? बालका, बालका। घर से गृहात, गृहात विद्यालय जाते हैं, विद्यालयम गच्छन्ति, विद्यालय जाते हैं का गच्छन्ति। यहाँ पर अंति का प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्रथम पुरुष का बहुवचन बालका, इसलिए यहाँ पर गच्छन्ति। नेक्स्ट देखिए 9 नंबर में, नदियाँ पर्वतों से निकलती है। यहाँ पर पर्वतों से, पंचमी विभक्ति, पर्वतों से, यानी यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग हुआ है। तो क्या हो जाएगा? नदियाँ का नद्या, नद्या, और पर्वतों से, यानी यहाँ पर पंचमी विभक्ति का बहुवचन का प्रयोग हुआ है, इसलिए हो जाएगा पर्वतेभ्य, 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 और निकलती हैं, निकलती है का निर्गच्छन्ति, निर्गच्छन्ति। अंति का प्रयोग होगा, क्योंकि नदियाँ, बहुत सारे नदियाँ हैं, इसलिए निर्गच्छन्ति। अब बच्चों नेक्स्ट देखिए 10 नंबर में, चंद्रमा, चंद्रमा से प्रकाश आता है। चंद्रमा से, यहाँ पर क्या है? पंचमी विभक्ति, इसलिए यहाँ पर एक वचन है चंद्रात। क्या हो जाएगा बच्चों? चंद्रात। चंद्रात, चंद्रमा से चंद्रात, प्रकाश का प्रकाश, प्रकाश, आगच्छति, आता है, आगच्छति, चंद्रात प्रकाश आगच्छति। नेक्स्ट देखिए 11 नंबर में, वृक्ष से बंदर गिर पड़ा। वृक्ष से, पंचमी विभक्ति एक वचन, वृक्ष से
वृक्षात, वृक्ष से क्या हो जाएगा? वृक्षात। बंदर का वानरा, वानरा। गिर पड़ा, आपतत, आपतत। नेक्स्ट देखिए 12th नंबर में, मैं बाग से फूल लाता हूँ। मैं बाग से फूल लाता हूँ। मैं का हो जाएगा बच्चों क्या? अहम, अहम। बाग से उद्यानात, उद्यानात। बाग से ये पंचमी विभक्ति का एक वचन। उद्यानात। फूल, पुष्पाणि, पुष्पाणि लाता हूँ। इसका संस्कृत क्या हो जाएगा? आनयामी, आनयामी। अहम उद्यानात पुष्पाणि आनयामी। मी इसलिए हुआ क्योंकि बच्चों यहाँ पर अहम है। नेक्स्ट देखिए 13 नंबर में, रमेश सुरेश से चतुर है। यानी यहाँ पर तुलना किया जा रहा है। रमेश सुरेश से चतुर है, और जहाँ पर तुलना होता है वहाँ पर भी पंचमी विभक्ति होता है। तो इसका संस्कृत क्या होगा? रमेशा। रमेश का क्या हो जाएगा? रमेशा, रमेशा। सुरेशात, सुरेश से, तो क्या होगा? सुरेशात। ये पंचमी विभक्ति का एक वचन है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा सुरेशात। सुरेश से सुरेशात। चतुर है, चतुरतर, चतुरतर। नेक्स्ट देखिए 14th नंबर में, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ज्ञानात, ज्ञानात। रीते के बिना क्या होगा? रीते। जहाँ पर भी रीते होगा के बिना, वहाँ पर भी पंचमी विभक्ति होता है। ज्ञानात रीते मुक्ति नास्ति। मुक्ति, ये मुक्ति का मुक्ति हो गया, और नहीं है नास्ति, नास्ति। ज्ञानात रीते मुक्ति नास्ति। और लास्ट देखिए 15 नंबर में, आकाश से ओले गिरते हैं। आकाश से ओले गिरते हैं। तो आकाश से यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है एक वचन में। तो क्या हो जाएगा? आकाश से आकाशात। आकाश से हो गया आकाशात। यहाँ पर पंचमी विभक्ति का एक वचन हुआ। ओले, ओले का कारकः, कारकः। यह मिस्टेक हो गया यहाँ पर, कारकः, कारकः ओले का संस्कृत कारकः। और गिरते हैं का पतंती, पतंती। क्योंकि यहाँ पर बहुवचन है, गिरते हैं, इसलिए यहाँ पतंती। आकाशात करका पतंती।
तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सके। और बच्चों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और ऑल कर दीजिए ताकि मेरा हर वीडियो आपके पास पहुंच पाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।